देखो अगर मैं बात करूं कि मेरा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होता है तो उसके दो हैं, एक तो है नॉर्मल टर्मिनेशन और दूसरा है एब नॉर्मल टर्मिनेशन। एब नॉर्मल टर्मिनेशन, नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब है कि आपके सामने जैसे आपके प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और सक्सेसफुल तरीके से चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। और जो आपका जैसे मान लो मेन का फंक्शन है ना, ये मेन का ओपनिंग ब्रैकेट है और मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो आपका प्रोग्राम बंद कहाँ से हो रहा है जी? मेन के क्लोजिंग ब्रैकेट से। आपका प्रोग्राम बंद कहाँ से हो रहा है, क्लोज कहाँ से हो रहा है? मेन के क्लोजिंग ब्रैकेट से। ठीक है, यानी कि क्या है, ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। क्लियर? एब नॉर्मल मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और ये मेन की बॉडी है, मेन की क्या है? बॉडी है। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा हुआ, और दूसरा जब एग्जीक्यूट हो रहा था उसके बाद आपका सिस्टम बंद हो गया या आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया, और इसके बाद कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, यानी कि आपका प्रोग्राम आपके क्लोजिंग ब्रैकेट से बंद नहीं हो रहा है, आपके मेन फंक्शन के क्लोजिंग ब्रैकेट से एग्जिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम बीच में ही बंद हो गया। एबनॉर्मल टर्मिनेशन बोलते हैं इसको। बीच में कोई एरर आ गया था ना, कोई भी एरर आ गया था, मतलब बीच में कोई भी एरर आ गया था, या तो बीच में कोई एरर आ गया, या फिर आपका सिस्टम हैंग हो गया, या फिर आपने यूज़र ने गलती से प्रोग्राम क्लोज कर दिया। मान लो लिखा आपने इन्फिनिट, तो वो तो एबनॉर्मल होगा। हाँ, इन्फिनिट चल रहा है, आपको बीच में क्लोज करना पड़ रहा है, वो भी क्या है? एबनॉर्मल टर्मिनेशन ही तो है। मतलब लास्ट का जो मेन के क्लोजिंग ब्रैकेट है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, वो भी क्या है? एबनॉर्मल टर्मिनेशन ही है। ठीक है, अब जो आउटपुट की स्क्रीन आने का मतलब तो कुछ है ही नहीं। आउटपुट की स्क्रीन आने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, वो तो आपने प्रोग्राम बनाया है, 10 लाइन का प्रोग्राम बनाया हुआ है, 2 लाइन तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। स्क्रीन तो आउटपुट स्क्रीन तो अलग चीज़ है वो तो। ठीक है, नहीं आउटपुट स्क्रीन तो आना ही आता ही आता है, तब भी आता है। फिर आपने सिर्फ लूप लिखा जी 1 लाख बार और प्रिंट नहीं कराया, तब भी तो आ रहा है स्क्रीन। अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेट, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो सकता है किसकी वजह से? हो सकता है आपका सिस्टम शट हो जाए, सिस्टम ही शट हो जाए, बंद कर दिया सिस्टम आपने, नहीं प्रोग्राम चल रहा था जी और अपना सिस्टम ही बंद हो गया। या फिर हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, जब सिस्टम बंद नहीं किया आपने क्या कर दिया जी? एप्लीकेशन क्लोज कर दिया। सिर्फ 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाया हुआ आपने, है ना? प्रिंट सी आउट में लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद लिखा सीन ए, और जब सीन ए पूछ रहा है आपसे, आपने क्या कर दिया? सी लैंग्वेज के एप्लीकेशन को या C++ एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, बंद हो गया जी। उसके बाद क्या करेगा? आपसे कभी पूछेगा कि एंटर बी? नहीं पूछेगा वो। तीसरा है आपका तीसरा हो सकता है आपका प्रोग्रामिंग लॉजिकल एरर।
या फिर कोई भी अरिथमेटिक एरर। ठीक है, नहीं सिंटेक्स है वो तो सिंटेक्स होते हैं, समीकरण भूल गए आप, या कमांड का जो तरीका है लिखने का वो तरीका आपने यूज़ नहीं किया, वो रूल यूज़ नहीं किया, सिंटेक्स एरर है। आपका प्रोग्राम तो रन होगा ही नहीं, रन क्या कंपाइल नहीं होगा पहले। मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुल तरीके से, कंपाइल के बाद रन भी हो रहा है, रन होते समय उस समय लॉजिकल या कोई अरिथमेटिक एरर आ गया। नहीं अभी देखते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ, ये जो है सिस्टम शट होना या एप्लीकेशन क्लोज होना, रिसिप्ट ये है, इसमें है जगह सही बात है। ये लो इस पे ना ऐसे डिटेल भर देना, साइन में ठीक है। अब ये जो जैसे सिस्टम का शट होना या एप्लीकेशन का क्लोज होना, ठीक है, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। वो तो एक तरीके से वो जो थ्रेड्स है अलग से, है ना, फिजिकल लॉजिकल थ्रेड्स होते हैं, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। बात आती है प्रोग्रामिंग या लॉजिकल एरर्स की। मतलब क्या होगा, कोई स्टेटमेंट आपने ऐसा लिखा है जो कि रन टाइम, मतलब स्टेटमेंट तो सिंटेक्स सही है पर जब रन हो रहा है तो उसको कुछ उस समय गलती महसूस होती है। जैसे प्रिंट एफ लिखा था आपने सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ, और स्कैनएफ में आपने % लगाना भूल गया, आप लगाया नहीं आपने, तो वो लगाना भूल गया तो वो क्लोज आता था ना, क्लोज, ठीक है। लेकिन तो उसमें आउटपुट स्क्रीन आती थी, तो स्क्रीन तो आएगी आउटपुट, पर उसके बाद से का प्रोग्राम रन नहीं होता था। मतलब जहाँ पे एरर आ गया, जैसे 4 लाइनें स्टार्ट एग्जीक्यूट हो गई, जो अगर 5वीं लाइन में एरर है, 5वीं लाइन में एम्परसेंड लगाना भूल गया तो उसके बाद की सारी लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और आपके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है क्लोज करने के, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग अब देखते हैं क्या, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट एरर की। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने एग्जांपल लेते हैं, आपने लिखा है यहाँ पे इंट ए इक्वल्स इंट ए बी सी, ए में सीन कराया वैल्यू 5, बी में सीन कराया वैल्यू, यूज़र ने इनपुट कर दिया 0, और फिर लिखा सी इक्वल्स टू ए बाई बी, और फिर लिखा सी आउट सी, और फिर लिखा आपने सी आउट, यहाँ पे मैसेज कोई भी लिख दिया थैंक्स का। और ये अगर जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हुआ क्या, पहले वेरिएबल भी डिक्लेयर हो जाएगा, फिर ए के अंदर सीन भी हो जाएगा, बी के अंदर भी सीन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सी प्लस का कंपाइलर जैसे ही इस वाले मतलब इस ए को बी से डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाता है, हमारे जो रियल मैथमेटिक्स होते हैं उसमें क्या है, ये होते हैं आपके इन्फिनिटी। क्या होते हैं आपके इन्फिनिटी, मतलब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो सिस्टम कैसे कर सकता है, और सीपीयू क्या करेगा, वहाँ पे वो सीपीयू इस जगह पे जाके एरर शो कर देगा, और एरर होती क्या होगा, इसके बाद ही कोई भी लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे प्रोग्राम आपका एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा, हो गया।
अब देखा जाए जब इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये जो एरर है, इस एरर को, जो ये एरर है C इक्वल्स टू A/B, इस एरर को हम कह सकते हैं एक्सेप्शन बोलेंगे हम, या फिर कह सकते हैं इसको अनएक्सपेक्टेड एरर। अनएक्सपेक्टेड ही तो है, नहीं? जैसे आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से मैसेज भी दिया हुआ है कि, है ना, दिस एग्जांपल फॉर डिवीजन लिखा, मैसेज भी लिखा आपने, लिखा भी कि एंटर द, है ना, डिविडेंड, एंटर द डिवाइजर, सब कुछ लिखा प्रॉपर तरीके से। पर यूज़र है, उसको पता है कि यार 0 से कभी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, पर उसने भी देखा मशीन ही तो है, और क्या कर दिया उसने, पुट कर दिया 0। यानी कि क्या है ये, अनएक्सपेक्टेड ही तो है ये, क्या ये अनएक्सपेक्टेड एरर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इस एरर से डील करना है तो एक तरीका क्या है कि आप इफ लगा दो कि इफ b इक्वल टू 0 है तो आगे डिवाइड नहीं करे बस। क्लियर? यानी कि आप यहाँ पे क्या रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन लगा, क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। क्लियर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं या एक्सेप्शंस होते हैं, इनसे डील करने के लिए स्टेटमेंट गिवन है, मतलब अलग से आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि अगर आपको लगता है कि इस जगह पे, क्योंकि ये सोचना कि यहाँ पे बी नहीं होनी चाहिए, ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि ये जो एरर है वो यूनिवर्सल एरर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में चलता है, दिल्ली में चलता है और कहीं बाहर नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नॉर्मल है। अरिथमेटिक एरर भी हो सकता है, और ये यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह यही है, मतलब कहीं भी कोई भी आपका सिस्टम ऐसे डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो हर बार ये इफ़ लगाना, है ना, ये प्रोग्राम के अंदर मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर एक पर्सन पहले से सोच के बैठे, जो प्रोग्रामर्स होगा वो पहले सोच के बैठेगा कि इस तरह की गलतियाँ यूज़र कर सकता है। और अनएक्सपेक्टेड एरर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे इस एग्जांपल में निकल गया कि बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, पर कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं कैसे सोच सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो अनएक्सपेक्टेड एरर्स से डील करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए C++ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए एक ट्राई का ब्लॉक है, और जस्ट उसके नीचे कैच का ब्लॉक है। ठीक है, एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए एक ट्राई, और जस्ट उसके बाद क्या रखा गया, कैच का ब्लॉक रखा गया। यानी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर जनरेट हो सकता है रन टाइम पे, ठीक है, इसे खोलेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, कोई सैड की बुक पढ़ी तो उसमें देख लो, उसमें मिल जाएगा यहाँ पे। सिंपली लिख लो, ऐसे मत करो। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिटेल नोट, ये लिख लो सिंपली, व्हाट इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिख लो। नहीं इसको थ्रू नहीं,
बैठा करिए ना अपन उसको माने मानते नहीं ना वही तो वहाँ पे भी लेबर नहीं किया था लेबर मानते नहीं बहुत कम जगह मानते नहीं मेरी बात सिक्किम का भी हो गया नहीं सिक्किम मनी पार्क की वैल्यू है और अभी तो है कई जगह नहीं मानते ये इसको कभी कभी गवर्नमेंट मानती है ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट स्टडीज करके आ गया जिसका तुम ये वो मान लिया 2 साल 3 साल नौकरी है सेम क्वेश्चन नौकरी लगी सर्टिफिकेट ये तो डिफाइन है, डेफिनेशन है इसमें। आगे चला गया सर्टिफिकेट और ये है कि आपको कंटेंट क्या चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं फिजिकली रिपोर्ट के अंदर, उसका लेआउट है। सवाल जवाब अपने पूछ रही है उस बंदे को नौकरी से निकाल देगा सिर्फ सर्टिफिकेट 3 साल नौकरी करेगी डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में हां हाँ। गवर्नमेंट में यहीं कमाई का कैसे जा हाँ, लेआउट में ही रहेगा, डेफिनेशन में 3 ही साल रहेगा। पूरी नौकरी लगी ये सर्टिफिकेट लेगा 3 साल बाद नौकरी से निकाल दिया उसके बाद ठीक है, तो आपको लगता है कि मेरे इस स्टेटमेंट के अंदर एरर जनरेट हो सकता है रन टाइम पे, अनएक्सपेक्टेड एरर जनरेट हो सकते हैं, तो उसको कहाँ लिखेंगे आप? ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो आपको कुछ लगा ये जो स्टेटमेंट है जब प्रोग्राम रन होगा तो उस समय एरर आ सकता है। प्रोग्राम के बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो उस लाइन को कहाँ लिखेंगे आप? ट्राई ब्लॉक के अंदर। सारी कोडिंग इसमें करेंगे ना सारी जो भी हम लिखेंगे ए बी सिर्फ यही नहीं सिर्फ ये जनरल तो यही होता है। जब बस ये होता है कि जैसे अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे हम एक्सेप्शन लिखें कहाँ नहीं लिखें, ट्राई कैच, तो पूरा प्रोग्राम ही लिख देते ट्राई कैच। अच्छा हर मैथमेटिकल फंक्शन लिख सकते हैं, मतलब कोई कहीं भी। वो तो कोई कुछ करता है। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है ये लाइन ऐसी लाइन है जहाँ पे एरर आ सकते हैं रन टाइम पे, मतलब अनएक्सपेक्टेड एरर जनरेट हो सकता है, सही तो वही तो उसको कहाँ लिखेंगे? ट्राई के अंदर। प्रोग्रामर शुरू में क्या सोचेगा कि ये है प्रोग्रामर तो प्रोग्राम में हाँ, तो इसीलिए क्या है ट्राई कैसे, ट्राई ब्लॉक लगा, पूरे प्रोग्राम में पूरे प्रोग्राम में लगा दो, या फिर कई जगह लगते हैं। जैसे ज़्यादातर एरर्स कब आएगा? जब यूज़र इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, इनपुट होगा। इनपुट हो रही है कि मतलब जब भी आपका अपना प्रोग्राम आउटसाइड द वर्ल्ड से कनेक्ट होता है तो एरर उसी समय एरर आ सकता है, उसके अलावा कभी भी एरर नहीं आ सकता। जैसे आपने फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है, उसका मतलब क्या है? आपका जो सी का प्रोग्राम है वो आउटसाइड द वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि जिस जगह पे फाइल को रेफर किया वो फाइल अवेलेबल है ही नहीं। मतलब जब भी आपका प्रोग्राम आउटसाइड द वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड एरर जनरेट हो सकती है। उन सारे स्टेटमेंट को कहाँ रख दिया? ट्राई ब्लॉक। और ट्राई के बाद जस्ट नीचे क्या रख दिया? कैच। कैच का की बॉडी खाली छोड़ सकते हो या फिर मैसेज दे सकते हो कि बी कैन नॉट बी 0 या इस तरीके से, या जिस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर इस प्रोग्राम को रन करते तो होता क्या? यहीं के इसके बाद एरर जनरेट होता, एरर आता, और इसके बाद के दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। अगर मैं इसी प्रोग्राम को करूँ यूजिंग ट्राई कैच, दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे। बिल्कुल, अब दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसको तो सर हर प्रोग्राम में यूज करना पड़ता होगा, जैसे प्रोग्राम बनाने के बाद इसको तो लगाते ही हाँ तो क्या करंसी से करो ना। अच्छा नहीं, वो हो गया था, लाइट आ गया था सर। ठीक है, अब देखो ए के अंदर डाल दिया जैसे 5, यूज़र से सीन करा रहे हैं। ठीक है, बी के अंदर डाल दिया 0। ठीक है, और फिर लिखा यहाँ पे सी के अंदर लिख दिया 0, ट्राई की बॉडी स्टार्ट कर दी। हाँ, थोड़ा सा जैसे जावा है, डॉटनेट है, इन सब लैंग्वेजेस के बेस पे देखा जाए तो C++ की जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उनके बेस पे थोड़ी पुअर है। ठीक है, पुअर क्यों है? अगर देखा जाए तो एक तरीके से C++ खुद एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे वो सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसमें तो पुअर ही होंगी नॉर्मल प्रोग्रामर्स के लिए। तो
नहीं, मतलब आपको बहुत लो लेवल की चीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। इसका मेटा डेटा भी करना है उसके साथ। हाँ ठीक है, वहाँ तो सिर्फ क्या लिखा है, वहाँ पे जैसे जावा के अंदर क्या है, एक्सेप्शंस की क्लासेस बनाकर दे दी गई हैं आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शंस की क्लास पहले से बनाकर दे दी गई है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ट्राई और कैच की बॉडी है, ये अपने आप ही थोड़ा सा बहुत चेक कर लेता है कि जब भी कुछ थ्रो करना है तो कैच के पास जाए। ये डिक्शनरी के थ्रू चेक करते हैं कि मतलब मैं ये डिक्शनरी कोई उसकी है जो। हाँ, इसकी डिक्शनरी थोड़ी कम है क्योंकि ये तो इनसे चीज़ें बनती है ना, C++ से चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो थोड़ा सा पुअर कैसे होगा जी, जब C = A/B कर रहे हैं तो इसको अपने आप पता चलना चाहिए ना कि एक्सेप्शन जनरेट हो, लेकिन यहाँ पे थ्रो करना पड़ता है। जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनमें ऑटोमेटिकली ये थ्रो कर दो। ट्राई कैच में लिखा इफ B == 0 थ्रो 0, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा C = A/B और ट्राई को बंद कर दिया, ट्राई को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये थ्रो भी कीवर्ड है। हाँ, थ्रो भी कीवर्ड है, ट्राई को बंद कर दिया। और जस्ट ट्राई के बाद क्या लिखेंगे, कैच। हम ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल ट्राई मल्टीपल कैच, और एक ट्राई और मल्टीपल कैच भी कर सकते हैं। ठीक है, पर जरूरी है कि ट्राई के जस्ट नीचे क्या हो, कैच हो। ये नहीं कि ट्राई कि ब्लॉक बंद होने के बाद बहुत सारे स्टेटमेंट लिख रहे हैं और फिर कैच लिख रहे हैं। ठीक है, कैच अब वहाँ लिखा था थ्रो में 0 लिखा था हमने। 0 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब ये डेटा टाइप से मैच करता है, इंटीजर है तो इंटीजर के पास जाएगा वो। ठीक है, और मैसेज दे सकते हैं, है ना, कि B = 0 मैसेज दे दिया। ठीक है, कैच को बंद कर दिया और फिर लिखा Cout C, ठीक है, और फिर लिखा Cout में मैसेज थैंक्स लिख दिया और मेन को बंद कर दिया। अब क्या होगा, अगर यूज़र ने डाल दी वैल्यू B की 0 तो यहाँ चेक करेगा B की वैल्यू 0 है, कहाँ जाएगा, थ्रो के पास जाएगा। और थ्रो के मतलब आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से बंद नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, थ्रो अपने आप ही कहाँ जाएगा, भेजेगा कैच के पास। किसके पास भेजेगा, कैच के पास। और फिर थ्रो के साथ जा क्या रहा है, थ्रो के साथ जा रहा है 0। और 0 किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप का है तो इसलिए कहाँ जाएगा जी, कैच के पास जाएगा। अगर मान लीजिए 2-3 कैचेज हैं, एक कैच इंटीजर वाला है, एक है कैर वाला है, एक है फ्लोट वाला, तो तीनों में से किसको पकड़ेगा, इंट वाले को, क्योंकि कैच मैच कर रहा है कौन सा, इंट वाला। और तीनों करने होते तो अलग अलग है ना, आपके पास अलग अलग थ्रो करेंगे, अलग अलग, हाँ अलग अलग थ्रो कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस 0 को लिख देते सिंगल कोट में, अब ये कैच जो अब ये थ्रो करेगा तो ढूंढेगा कि कहाँ पे एक्सेप्शन है जो कैरेक्टर वाला है, वो नहीं मिलेगा तो फिर वही आपका प्रोग्राम क्या होगा, हैंडल नहीं हो पाएगा और एक्सेप्शंस जनरेट हो जाएंगे, रन टाइम एरर जनरेट होगा, फिर आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट है, रिजल्ट आ रहा है। जैसे अगर एक्सेप्शन आ गया तो 0 प्रिंट कर देगा क्योंकि C की वैल्यू 0 है। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू कुछ डाल दिया तो डिवाइड होगा, बाद में इंटरव्यू करा सकती है सर से। हाँ कैच में करा सकते हैं दोबारा से और फिर डिवाइड कर सकते हैं दोबारा से, है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं।
मैंने अपने लिखा कोई क्लास लिखा है, माई EX के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। और इसके अंदर सिंपली लिखा हमने कैर ST, साइज ले लिया क्या 20, ठीक है। इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम, क्या था MEX, द माई एक्सेप्शंस, पब्लिक ले लेते हैं ना अपन, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे करते हैं, सारा कुछ पब्लिक में लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स भी पब्लिक में आ गया। और फिर यहाँ पे इसमें हम दे देते हैं कोई भी वेरिएबल देते हैं हम सिंपली, या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। और यहाँ पे strcpy होता है ना, ST में मैसेज डाल देते हैं फिर, ठीक है, एरर डाल दिया, ठीक है, हो गया। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम क्लास को बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर मेन के अंदर इंट मेन में, ठीक है, मेन में क्या लिखते हैं हम, फिर से सेम प्रोग्राम लिख देते हैं हम, इंट A B C, A में सीन करा लिया, B में सीन करा लेंगे, C में नॉर्मली डाल दिया 0, फिर ट्राई ब्लॉक इफ़, ठीक है, B की वैल्यू अगर इसके इक्वल है जी 0 के तो थ्रो कॉल हो, ठीक है। और थ्रो सर C की वैल्यू पहले को लिख लो, रिजल्ट में अपने आ जाएगी। क्या C की वैल्यू को लिख लो आप पहले 0, रिजल्ट में आएगी अपने आप। नहीं, 0 इसलिए लिख दिया कि मान लो अगर एक्सेप्शंस आता है तो रिजल्ट तो प्रिंट कर रहा है तो गार्बेज प्रिंट कर देगा, तो गार्बेज से अच्छा क्या है 0, ठीक है। और फिर थ्रो में लिख दिया, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कॉल कर लेते हैं ना क्लास का, सर गलत आंसर से बढ़िया गार्बेज नहीं है, गलत आंसर से बढ़िया गार्बेज नहीं, 0 गलत आंसर नहीं है, 0 वैलिड आंसर है। गार्बेज क्या है, गलत आंसर है। जैसे मान लो किसी ने 5 और 0 कर दिया और समझेगा यार 2 1 0 0 क्या आ गया, ये इतने बड़ा नंबर कैसे आ गया, वो वहाँ कंफ्यूज होगा, 0 पे कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 0 से डिवाइड किया 0 आ गया, हैं? हाँ तो उसको पता लगा सर, फिर किसी से पूछेगा तो कहेगा भाई डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए 0 आ रहा है, सिस्टम जनरेट करना 0 पॉइंट समथिंग आंसर ही आता है इनफाइनाइट का, हाँ 0 ही आता है, इनफाइनाइट भी कोई एरर आता है, कभी भी 0 नहीं आता है, 0 पॉइंट ऐसे कुछ होता है, पॉइंट के बाद पता नहीं क्या होता है। नहीं, गार्बेज से अच्छा है 0, मतलब 0 से अगर मान लो उसको नहीं पता तो किसी से पूछेगा भी तो वो जवाब क्या देगा, भाई 0 से डिवाइड नहीं होता इसलिए इसका रिजल्ट 0 में ही आता। गार्बेज में कभी कुछ रिजल्ट आएगा तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, वो कहेगा आपने इसका जवाब इसमें डाल दिया है। हाँ ठीक है, तो कि देते हो भाई, अब लिखते हो क्या मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब पूरी एक पैकेज बना के उसको भेजना हो, ये बिल्कुल चाहिए ना, लेकिन क्या मतलब लिखने का फायदा तो होना चाहिए कुछ। रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नेट पे डालेंगे। अच्छा cout a.st सर मैं वो एक्सेल वाली वीडियो डाली है ना नेट पे यूट्यूब पे, तब मुझे भी बता देना फिर, मुझे कुछ नहीं आता एक्सेल में। ठीक है। लूप कर लिया एक बार, सिस्टम पे करके देख लिया लूप का, ऑपरेटर करना था ना फिर, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। जाओ फिर, ठीक है, ठीक है।